नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चाहे मर जाना लेकिन सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल ना धोए, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए कैसे व्रत रख सकती है या फिर किसी भी शुभ कार्य या पूजा में शामिल हो सकती है। इसी के साथ आज हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे पूरी जानकारी देखने के लिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं के द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने का निषेध माना गया है। शास्त्र के कुछ विशेष दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है। इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते, इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन यदि कोई महिला गुरुवार के दिन बाल धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। न बाल और न नाखून काटने चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े भी धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी मुश्किलें आ सकती है। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसके बेटे बेटियों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सोमवार के दिन आपको बड़े आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को भी सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं महिलाओं को किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। और किसी कारणवश अगर आप बाल धो न सके और ऐसे में कहीं आपको शुभ कार्य में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्य में शामिल होना हो तो बाल धोए बिना भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद वो बिना बाल धोए भी किसी धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना अवश्य है। दोस्तों, महिलाओं की मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माँ पार्वती को सम्मान देती है और ऐसे में माता पार्वती का आशीर्वाद शादीशुदा जोड़े पर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिल पाता, बल्कि उनके पति को इस कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाएं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती है। जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती है उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। उनके पति को हर तरफ से मान सम्मान मिलता है और हर लक्ष्य को प्राप्त करने में वे सफल रहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर लगाने से पहले सिंदूरदानी को माथे में लगाना चाहिए। इसके बाद ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक के सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती है, जो बिल्कुल भी गलत है। ऐसे महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। बिना स्नान करे
सिंदूर कभी ना लगाए और ना ही किसी महिला को सिंदूर लगवाए। जब भी आप सिंदूर लगाए तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान आपको देती है। नवविवाहित कन्या इस बात का विशेष ख्याल रखे, जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाए और उस सिंदूर को संभाल कर रखे। तो ये गलतियाँ घर की महिलाएं को नहीं करनी चाहिए। इस तरह और बातें हैं जिनका सुहागिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवार सकती है और उसके उन्नति के मार्ग भी बनाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाएं करती है तो माता लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है। आपको पता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई काम ऐसे हैं जो महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये काम महिलाएं करती है। नंबर 1, घर की सफाई अगर महिलाएं खुद करती है, झाड़ू पोछा लगा रही है, तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्योदय होने के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। शाम को कंघी करने से बचे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को स्नान करने के बाद ही किचन में अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश न करें। घर की सफाई के तुरंत बाद महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और भोग चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माता को प्रसाद चढ़ाने से पहले यदि आप कुछ खाते हैं तो माता रानी आपसे रूठ जाती है। 5वां, ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। झाड़ू को पैर न मारे। कहा जाता है जिस घर में स्त्रियों के द्वारा झाड़ू को कभी लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या फिर पैर से उसे दूर करती है, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो दरिद्रता घर आ जाती है। आर्थिक रूप से वो घर कभी संपन्न नहीं हो पाता। 7वां, न रखे जूठे बर्तन। घर की महिलाओं को रसोई घर के अंदर कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है तवा और कढ़ाई को जूठा रखकर ही सोने चली जाती है। जिस घर में ये चीज़ें होती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। आपके गरीबी और दुख का कारण बनती है ये चीज़ें। अथवा किसी को भी न दे सिंदूरदानी। सुहागिन महिलाएं अपने सिंदूरदानी को आपको किसी नहीं देना चाहिए। जब भी सिंदूर लगाए तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर लगवाए और किसी और औरत के पास अपने सिंदूर मांग में न भरे। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे घर की महिलाएं अपनाए तो आदमी धन्य धान्य से भर जाता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर पर सदा बना रहता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।